बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। ग्वालियर के डबरा में कमलनाथ ने सुरेश राजे के पक्ष में चुनावी सभा की और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी के लिए कमलनाथ ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। कमलनाथ ने कहा कि आप लोगों को पहले ही इमरती देवी के बारे में बता देना चाहिए था। इसके आगे का बयान क्या है वो आप खुद ही सुन लीजिए। हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, क्या आइटम है। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये उपचुनाव साख का सवाल हो गया है, लेकिन इसमें जबान जो है अब फिसल नहीं रही है। इसको तो तय मान लिया जाए, नेता सोच समझकर ऐसे बयान दे रहे हैं और इस तरीके से भाषा का स्तर गिर चुका है कि अब तो कुछ भी कहने से पहले नेताओं को 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर सभा में ऐसे ही बयान सामने आ रहे हैं, हर जगह से। देखिए, बिल्कुल मृदुल, आपने ठीक कहा कि ये जुबान फिसलना नहीं बल्कि इसको सोच समझ के दिया गया बयान बिल्कुल कहा जा सकता है। जिस तरीके से उन्होंने पूरे भाषण के दौरान जब कहा कि आप लोगों को तो सब पता है और आप ही बता देते हैं वो किस तरह का आइटम है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है इमरती देवी अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार जो है वो कमलनाथ इमरती देवी पर दिए गए बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। और न केवल सुर्खियों में आ गए हैं बल्कि बीजेपी के निशाने पर भी आ गए हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम जो आला कमान के नेता हैं, अब वो कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल कर सामने आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि नवदुर्गे का समय चल रहा है और ऐसे में हम लोग जब माता की पूजा कर रहे हैं और ऐसे में एक नारी शक्ति के खिलाफ इस तरह का शब्दावली का प्रयोग करना कहीं ना कहीं जो बीजेपी कांग्रेस की जो मानसिकता है उसको प्रदर्शित करता है। इसके अलावा पुराने हवाले भी दिए जा रहे हैं। इसके पहले दिग्विजय सिंह ने भी मंदसौर की जो लोकसभा प्रत्याशी थी मीनाक्षी नटराजन, उनको भी टंचमाल बोला था। तो इस तरह के जो आरोप जो है अब वो बीजेपी लगा रही है और जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग किया गया है कमलनाथ के द्वारा, वो कतई जो है वो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है। ये बात सही है कि कमलनाथ मैं शैलेंद्र आपको यहाँ पर रोकना चाह रहा हूँ, नहीं करते हैं। इस बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया है, वो हम दर्शकों को बता देते हैं कि ट्वीट क्या है। इमरती देवी पर दिए आपत्तिजनक बयान का जवाब दिया यहां पर और ट्वीट किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि इमरती देवी गरीब किसान की बेटी का नाम है, जिसने गांव में मजदूरी करने से शुरुआत की और आज जनसेवक के रूप में राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे रही हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने मुझे गरीब कहा और एक महिला के लिए आपने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर अपनी सामंतवादी सोच उजागर कर दी। और इस समय यशपाल सिसोदिया खुद हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के विधायक हैं। यशपाल जी, चुनाव में भाषा का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया है और आज पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लंबा अनुभव रखते हैं वो राजनीतिक, लेकिन आज उन्होंने मंत्री इमरती देवी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। नहीं, बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। और सार्वजनिक रूप से कमलनाथ जी जैसे इतने बड़े नेता, जिनका नाम पूरे देश में केंद्रीय मंत्री के रूप में और मध्य प्रदेश के पीसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के रहे की भूमिका में और पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में, अब ऐसे जिम्मेदार ओहदेदार व्यक्ति यदि किसी एक दलित महिला को आइटम कहेंगे, और कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। मुझे अच्छी तरह से आता है, दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेत्री जो राष्ट्रीय स्तर की है उसको टंच कहा था। कोई टंच कहता है, कोई आइटम कहता है। ये कांग्रेस को हो क्या रहा है? नारी का सम्मान की बात करने जाते हैं, ये नारी जात का अपमान है। सार्वजनिक रूप से कमलनाथ जी को क्षमा याचना करना चाहिए, क्योंकि भारी भीड़ में उन्होंने एक दलित महिला का आइटम कह करके उसकी न केवल हंसी उड़ाई बल्कि उसको अपमानित किया है, जो काम सार्वजनिक हुआ है। इसलिए सार्वजनिक रूप से भी क्षमा मांगना ही चाहिए। मैं यशपाल जी एक सवाल और करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम बयानों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस पूरे उपचुनाव में, तो बयान कई बार ऐसा होता है, नेता कहते हैं हमारी जबान फिसल गई, लेकिन यहां जबान फिसल नहीं रही है, चटकारे ले लेके ऐसे बयान दिए जा रहे हैं।
देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से भी और वर्तमान में मुख्यमंत्री की हैसियत से हमेशा कहा है कि कभी भी कार के नीचे वार नहीं करना चाहिए और शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। आप देखिए कि अभी जो इस उपचुनाव में जिस प्रकार से जो कांग्रेस की तरफ से जिस प्रकार से शब्दों का खेल खेला जा रहा है और बाद में कहते हैं कि जबान फिसल गई है, खाली इतना भर कहने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस के नेता लोग चिंतन करें, मनन करें, अध्ययन करें। आज अजय सिंह से भी अब किन नेताओं के नाम लो, कितना नारी जाति के प्रति किस प्रकार से ये अभद्र टिप्पणी करते हैं, किसी को क्या कह रहे हैं, किसी को कहाँ कह रहे हैं। ये चुनाव लड़ रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से अपने शाब्दिक के आधार पर, शब्दों के आधार पर किसी को अपमान करने की बात करें। लोकतंत्र प्रजातंत्र में ये मंच इसलिए सुशोभित नहीं होता है कि आप किसी की शिचालेदारी करो, किसी को अपमानित करो। ये गंभीर मामला है और इसके ऊपर निश्चित से जननेताओं को, जनप्रतिनिधियों, विशेष करके जिम्मेदार लोगों को ध्यान देना चाहिए। यशपाल जी, एक छोटी चीज और मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि दोनों ही तरफ से इस तरीके के हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं, तो यह क्या सिर्फ वोट के लिए किया जाता है क्योंकि मजा आता है, जनता की ताली मिलती है, इसलिए नेता इस तरीके का भाषण देते हैं? देखिए, कल प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय वी.डी. शर्मा जी ने भी इस बात को कहा है कि अगर इस प्रकार से कोई शब्द हमारे ओर से, हमारे दल की ओर से निकलते हैं, नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बात की, मीडिया को बात की, सभाओं में कही, पत्रकार वार्ताओं में कही। तो निश्चित से आपका जो प्रश्न है बहुत मौजूद है कि हमें बहुत सावधानी पूर्वक शब्दों को इस प्रकार से बड़ा चढ़ाकर, इस प्रकार से अपमानित किए जाने वाले शब्दों को हमको उल्लेख नहीं करना चाहिए। चुनाव है, लोकतंत्र विकास की बात करें, एजेंडे की बात करें, अच्छी बातें करें, जनता को आप क्या देना चाहेंगे वो बात करने की बात करें। ये उपचुनाव कोई छोटा मोटा उपचुनाव नहीं है, ये एक तरह से मिनी चुनाव है। ये पूरे मध्य प्रदेश के चारों तरफ चौतरफा क्षेत्रों से फैला ये चुनाव है। बुंदेलखंड है, ग्वालियर चंबल संभाग है, मालवा निवाड़ जिला है, संभाग। ये पूरे प्रदेश को एक तरह से इसने घेर रखा है 28 सीटों के उपचुनाव को लेकर के। इसमें थोड़ी गंभीरता दिखाना चाहिए। बिल्कुल यशपाल सिसोदिया जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर दर्शकों को हम वो बयान सुनवाएं किस तरीके से पूर्व सीएम कमलनाथ ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, जनसभा में थे और किस तरीके से वो बयान दिया है। आप खुद सुनिए और देखिए एक बार फिर। हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम, जो क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, क्या आइटम है। तो ये वो बयान है और इस पर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट भी आ चुका है। यशपाल जी, मुख्यमंत्री ने कहा ये सामंतवादी सोच है। पहले मुझे गरीब भूखा नंगा बताते हैं, फिर एक गरीब किसान की बेटी को जो संघर्ष कर कर जनसेवा के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुकी है, उनके बारे में इस तरीके की बात। देखिए, निश्चित से शिवराज सिंह चौहान जी ने जो ट्वीट किया है, शिवराज जी ने हमेशा नारी जाति, नारी समाज, नारी वर्ग को जो सम्मान दिया है, उनके प्रति जो उनकी संवेदना है, उनको जिस प्रकार से मान सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी से लेकर के और मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह से लेकर के और सारी की सारी जो योजना है मध्य प्रदेश की सरकार की, तब उनके समय में भी और आज पुनः शिवराज जी के समय में जो चल रही है, वो वास्तव में इस बात को इशारा करता है। यशपाल जी, मेरे साथ इस समय भूपेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं, जो वरिष्ठ नेता भी हैं, लंबे समय से अपनी बात रखते रहे हैं कांग्रेस के लिए। भूपेंद्र जी, कमलनाथ जी तो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सारे पदों पर वो रहे भी हैं संवैधानिक, लेकिन इस दौरान एक महिला के लिए इस तरीके की बात महिला के लिए नहीं है, ये जो है उस क्वालिटी के लिए है जिसमें रोज बदल बदल के जो है वो झूठ सच की बातें कर रही हैं। कभी कहती हैं कि उन्हें जो है वो कलेक्टर के माध्यम से जीत लेंगे, कभी कहती हैं कि जो है हम छाती में घुसेड़ देंगे नल, कभी कहती हैं कि जो है हम 5 लाख रुपये बांट रहे थे। तो ये जो है ये इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उस किरदार के बारे में उन्होंने बात की है। और ये बात का बतंगड़ भारतीय जनता पार्टी इसलिए बना रही है कि इनके पास अब कुछ बचा तो है नहीं मामा के पास, जिसको तलवार समझ के हमारे खजाने से चुरा के ले गए थे, वो लकड़ी की तलवार निकली। अब उसको जो है हवा बंद है उनकी। आज जो है उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो जो शिवज्योति एक्सप्रेस कर रहे थे उस एक्सप्रेस में बैठ जाए। जो ड्राइवर था उसको गार्ड के डब्बे में बिठा दिया 10 नंबर के। तो ये जो समस्या है, आज हिम्मत है क्या शिवराज सिंह जी की कि वो जो है सिंधिया जी के साथ सभाएं कर लें? अलग अलग क्यों घूम रहे हैं? पहले तो कह रहे थे एक्सप्रेस चल रही, वो तो निकली पैसेंजर, किसी यार्ड में खड़ी है। ये पता करना चाहिए आप लोगों को। ये जो है और ये बात का बतंगड़ इसलिए बना रहे हैं
क्या अब इनके पास शब्दों से खेलने के अलावा बचा क्या है? वो क्या ये इस कह रहे हैं बात का भूपेंद्र जवाब जी दे? कि आपकी सीमांतवादी सोच जो है, सामंतवादी सोच जो है वो अरे उजागर हो गई उनकी सोच है जो जिसने बलात्कार स्टेट बना दिया मध्य प्रदेश को, वो महिलाओं की इज्जत के बारे में बताएगा क्या? आज रोज बलात्कार फिर से नहीं हो रहे क्या? मध्य प्रदेश नंबर 1 था, नंबर 1 फिर से बना दिया उन्होंने। ये इसकी बात क्यों नहीं करते आप? जो वो कह रहे हैं वो क्या कहेंगे? जो लोग जिनने बर्बाद कर दिया पूरा स्टेट को, वो क्या बोलेंगे? ये महत्वपूर्ण है क्या? जनता देख रही है परिस्थिति, दोनों की बातें हैं। महत्वपूर्ण क्या है, बेहतर तो आप लोग खुद जानते हैं, क्योंकि जो बयान दिए जा रहे हैं इस उपचुनाव में वो बराबर सोच समझकर दिए जा रहे हैं। यशपाल जी मेरे साथ बने हुए हैं, विधायक हैं। भूपेंद्र जी आप बने रहिए, एक छोटा कमेंट उनका ले लेता हूँ, फिर आपसे भी बात करूंगा। एक मिनट भूपेंद्र जी, बस मैं उनका एक छोटा सा कमेंट ले रहा हूँ, फिर आपके पास आ रहा हूँ। यशपाल जी क्या कहेंगे इस पर आप? यशपाल जी सुन रहे हैं आप मुझे? देखिए, ये राजनीतिक बयान न देवें इस घटना के अवसर पर, इस घटनाक्रम के अवसर पर इसको ट्विस्ट न करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे घूम रहे हैं और शिवराज जी कैसे घूम रहे हैं, ये कांग्रेस तय न करे। अलग अलग जिम्मेदारी जवाबदारी होती है उनका, कहाँ घूमना, कैसे कैंपेनिंग करना, उस विषय में और उस व्यवस्था में। और जिस प्रकार से एक जिम्मेदार महिला को जो मंत्री के ओहदे पर है, जो दलित वर्ग की है, उस प्रकार से उसको आइटम कह करके आखिर कांग्रेस किस दिशा में चुनाव को ले जाना चाह रही है? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, इसको ट्विस्ट न करें। ले जाना चाह रहे हैं आप लोग, चुनाव की दिशा भटक गए हैं। आपके पास अब कोई ये नहीं बचा है। आप बताएं, आपने वादा किया था 2018 में कि आप 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 6 महीने में कितने लोगों को नौकरी दी? इसका जवाब दीजिए आप जनता को। आपने कहा था कि आप जो है हर 75% लाने वाली बच्ची को स्कूटी देंगे और उसका रजिस्ट्रेशन फ्री आप सरकार कराएगी। आपने इन 6 महीनों में कितनी बच्चियों को स्कूटी बांटी? इसका जवाब दीजिए। इसके जवाब आपके पास है नहीं, इसलिए ये सब फालतू की बातें आप लोग ठीक है। आप दोनों पार्टी जो है, जो चुनाव मैदान में उतरी हुई है, बेहतर यही होगा कि आप जनता के मुद्दे उठाएं और जो भी भाषा की मर्यादा है, हम सिर्फ यही कहेंगे, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसका पालन करें, जो शिष्टाचार है उसको बनाए रखें। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। शैलेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यशपाल जी आप हमारे साथ बने रहिए।